मैं रुपेश नारायण रांची से बिलोंग करता हूँ। अम, पिछले 22 साल से हिंदुस्तान से जुड़ा हूँ। एट प्रेजेंट चीफ फोटोग्राफर हिंदुस्तान रांची से। अभिजीत जी तो बहुत बताया है मोबाइल से और क्या होना चाहिए, तो हम सीधे पॉइंट में आते हैं। जो शूट करना है, पोल्यूशन के ऊपर जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले जिनको फोटो शूट या वीडियो लेना है, सबसे पहले उनको सब्जेक्ट चुनना होगा कि किस सब्जेक्ट में उनको कॉज ऑफ पोल्यूशन, जैसे गार्बेज बर्निंग है, खेत में ट्रैक्टर है वो भी करते हैं, चिमनी का भी है, चिमनी से भी धुआं निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन में है, तो सबसे पहले उनको सब्जेक्ट चुन लेना होगा कि किस सब्जेक्ट पे वो फोटो या वीडियो बनाएंगे। उसके बाद उनको शूट करने समय सबसे पहले उनको देखना होगा कि अगेंस्ट लाइट नहीं हो फोटोग्राफी। जितना भी फोटोग्राफी वीडियो शूट जो भी होता है, अगर अगेंस्ट लाइट रहेगा तो कितना भी बढ़िया DSLR रहेगा या कोई भी कैमरा रहेगा या मोबाइल रहेगा, उनका क्वालिटी बहुत खराब होगा। दूसरा, उनको फिर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्लियर रहे कि किस सब्जेक्ट में उनको फोकस करेंगे। अगर किसी पे स्मोक का लेना है या ट्रांसपोर्टेशन, तो उनको वो सब्जेक्ट दिखाना होगा कि कॉज ऑफ पोल्यूशन क्या हो रहा है, उससे उनको करना पड़ेगा। इसीलिए इसी तरह इनको प्रॉपर लाइट जब भी ले तो इस वक्त ले जो प्रॉपर लाइट सब्जेक्ट पे पड़े। सब्जेक्ट पे प्रॉपर लाइट पड़ने से उसका पिक्चर क्लियरिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ही आपको फिर बैकग्राउंड आपको बहुत मस्ट है, बैकग्राउंड भी आपको लेना पड़ेगा कि बैकग्राउंड बढ़िया रहे और वो सब्जेक्ट से आप जो खींच रहे हैं जो सब्जेक्ट है उससे वो कॉम्बिनेशन में अच्छा रहे, ताकि वो उसका क्वालिटी पिक्चर सब चीज अच्छा रहे। और पिक्चर देखने से आपको सफिशिएंट टाइम लेना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी शूट कर रहे हैं या आपको कभी आपको हो सकता है कि गाड़ी में धुआं या कुछ काला धुआं या कुछ मिले तो कुछ टाइम रुकना पड़ेगा आपको किसी भी चीज में लेने को। ये तो बेसिक है। अगर कोई और कुछ क्वेश्चन है शूट के लिए तो आप हमसे। आवाज आ रहा है? हाँ सर रुपेश जी मैं बोल जी रही हूँ हाँ, आपके पास अभी और 5 मिनट है। आप अपने विषय पे कुछ और चीजें रख सकते हैं, कुछ और बातें कह सकते हैं और रख सकते हैं सबके पास। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो वो जो पिक्चर या वीडियो जो बना रहे हैं जरूरी नहीं हो कि डिजिटल SLR से ही हो, उनका मोबाइल भी उसको लेना वो मोबाइल से भी खींच सकते, क्योंकि उनके पास बढ़िया सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले फोटोग्राफी या वीडियो शूट हो, उनका वो किस चीज पे कर रहे हैं। उनपे जैसे बहुत सारा है, गार्बेज बर्निंग होता है वो भी शूट कर सकते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन होता है। गाड़ी का धुआं भी ले सकते हैं, वो ट्रैक्टर जो खेत में काम करते हैं वो भी होता है, वो भी बहुत तरह का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उनको वही चुनना होगा कि क्या सब्जेक्ट पे फोटोग्राफी करे या वीडियो शूट करे। बेसिकली तो हम यही बोले हैं। उसके बाद तो हम अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसका हम आंसर दे सकते हैं, किसी का है तो। अच्छा रुपेश जी, एक आपसे सवाल, अगर अपने को एयर पोल्यूशन दिखाना है तो हम लोग ज्यादातर सोर्सेस की बात करते हैं, जैसे कि गाड़ी का धुआं हो या चिमनी हो, सोर्सेस हो गया। उसके सिवा अलग और उसके अंदर क्या आ सकता है कि अगर हम लोगों को एक फोटो सीरीज बनाना है या कुछ एक पावरफुल इमेजेस बनाना है तो उसके अंदर और क्या आ सकता है, पॉसिबल इमेजरी क्या हो सकता है? देखिए अभी क्या है ना, हर शहर में गार्बेज का कलेक्शन एक डंप यार्ड बनता है, वो बहुत खराब है, वो धीरे धीरे जलता है, वो जो धुआं वो जहरीला धुआं होता है, उस पे भी बहुत इफेक्ट करता है। उस आस सराउंडिंग एरिया में भी वो लोगों को इफेक्ट करता है, वो पता नहीं चलता, लेकिन सबसे ज्यादा जहर अभी उसी धुआं में आता है। तो वो हम लोग एक शूट कर सकते हैं कि वो वहां का डंप यार्ड कैसे कर रहा है। जी साथ ही मैं कुछ और सुझाना चाहूंगा कि आप ये जर्नलिस्टिक अप्रोच थोड़ा सा मेरा अलग है कि ये धुआं तो आ रहा है, उसके सोर्सेस अलग अलग है,
ये मेरे जनजीवन को, आम आदमी को किस तरीके से डैमेज कर रहा है कि मेरा लंग फेफड़ा मेरा खराब हो रहा है, तो मुझे खांसी आ रही है, तो मैं उसके लिए कंसल्ट करूंगा किसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर मेरा चेस्ट का एक्सरे निकालने के लिए बोलेगा, फेफड़े का एक्सरे बनाएगा। अगर आपको कोई एक अच्छा सा एक्सरे का फोटो मिल जाता है, या डॉक्टर को एक्सरे दिख रहा है, तो उसका फोटोग्राफ आप ले सकते हो। या कोई खांसी, बूढ़ा बुजुर्ग हो या नौजवान हो, खांसी क्या रहा है, या कोई अगर आपको कैंसर का पेशेंट मिल जाएगा, तो वो खांसी खांस रहा है और उसके खांसी में से कोई अगर ब्लड वगैरह आ रहा है, या कुछ सीवियरिटी दिखाने के लिए, इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जो धुआं है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं आप। थैंक यू रुपेश जी, और थैंक यू गुर्जर जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इस पे हम लोग किस तरह से एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ये भी काफी इम्पैक्टिंग सब्जेक्ट है। दोनों के एक साथ हम लोग दोनों को एक साथ करने से हम लोग काफी इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टिंग स्टोरीज बना सकते हैं, विच कैन टच लाइव्स एंड मेक, इट हैज द पावर टू मेक पॉलिसी लेवल चेंजेस एज वेल। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क योर क्वेश्चंस। आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चंस पूछे, सर्स यहाँ पे हैं आपके पास, और आपकी जो भी क्वेरीज है आप कर सकते हैं। अगर ज्यादातर लोग अगर रूरल से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सिटी से नहीं है, तो खेतों के अंदर फसल निकालने के बाद में जो बचा कुचा जड़ या कूड़ा होता है, उसको हम लोग जला देते हैं, जैसे कि क्लीनिंग करते हैं। तो समर के डेज में अप्रैल मई में ये काफी सारे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वो आग लगना चालू हो जाता है, और यही आग ज्यादातर हम लोगों को जंगल में भी दिखती है। कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोगों ने देखा था काफी सारे, या अमेजोन में देखा था। इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि अपने यहाँ पे भी काफी सारी जगह पे जंगल्स में ये फायर लगाने का कोशिश होता है। उससे भी धुआं होता है, जो वाइल्ड लाइफ जो होता है उसके ऊपर अफेक्ट होता है, और साथ ही में खेतों में भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जलाने का होता है। ईंटों की भट्टियां होती है, उसका भी चिमनी से धुआं काफी सारा निकलता है। काफी सारे रूरल्स में अगर ईंट भट्टी देखोगे, तो ईंट पकाने के लिए हम लोग जो जलाते हैं उसको, तो उससे भी धुआं निकलता है। तो सोर्सेस ऑफ पोल्यूटिंग एजेंट्स जो भी है, एयर क्वालिटी जो खराब करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, हर एक सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग निकल के आता है। काफी सारे दिनों में धुआं तो होता है, लेकिन विंटर दिसंबर या जनवरी में अलग एक इफेक्ट मिलता है धुआं। और जो स्मॉग होता है, स्मॉग बोलते हैं उसको, या स्मोक के साथ में स्मॉग बोलते हैं उसको, फॉग और स्मोक का मिक्सचर बन जाता है, और विजिबिलिटी काफी कम होते हैं। उस दौरान एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये दिल्ली का यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां पे हम लोगों को देखते हैं, या दिल्ली में फ्लाइट का लैंडिंग में इशू आ जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये धुआं और साथ ही में फॉग दोनों मिक्स हो जाता है। तो उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो, ये कहीं आपको दिखाई देता है क्या। शायद इन दोनों में ना मिले, लेकिन अपने दिमाग में ये चीजें रख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसकी व्याप्ति कितनी जगहों पे है, अब वो एयर पोल्यूशन अपने कितने नजदीक में फैला हुआ है। अभी एयर पोल्यूशन में बिची जी, ये भी होता है कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होता है शहर में, रोड जाम होता है, वो जो बराबर। टायर जला देते हैं वो बहुत इफेक्ट करता है। हम लोग आए दिन देखना पड़ता है, कवरेज में भी जाते हैं, रोड जाम किया, टायर जला दिया, उसका जो बर्निंग होता है धुआं, वो बहुत बहुत खराब इंजूरियस होता होता है। और उसका भी फोटो शूट अगर वीडियो क्लिक करता है तो वो तो इजी है, वो करता है तो बहुत अच्छा रहता है, उसका भी फोटोग्राफ बहुत अच्छा निकलता है। है। जो प्रोटेस्ट के अंदर होता है काफी जी ज्यादा होता है, जी जी। पेट्रोल डीजल डाल देते हैं उसके ऊपर, हाँ, जला वो देते हैं टायर को। जलता है, ये बहुत सारी जगह पे कहीं पे भी आपको प्रोटेस्ट मिल जाए, कहीं क्योंकि पे वो भी मिल जाएगा। वो बर्न होने में टाइम लेता है, उतना धुआं ज्यादा छोड़ता है, तो धुआं, वो हाँ। ज्यादा इम्पैक्ट देता है। इसलिए ज्यादातर लोग प्रोटेस्ट करते समय वो टायर को जलाना चाहते हैं। वो सही बात है ये भी। तो अलग अलग अपने हिसाब से आप सोच सकते हो कि पॉसिबिलिटीज क्या होता है। अलग इमेजरी जो कि आप लोगों ने देखा है वही शूट करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको अलग तरीके से सिंबलाइज कर सकते हो, उसमें पावर डालने की कोशिश कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, क्या निकाल सकता है। बस यही है कि ये बारिश के दिनों में आपको वो धुआं कितना मिल सकता है पता नहीं, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू सर। हमारे पास 2 मिनट और है।
जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस है, उनकी कोई क्वेरीज है तो वो प्लीज पूछें। और सर्स अगर आपके पास कुछ और चीजें हैं शेयर करने के लिए तो वो भी आप 2 मिनट में शेयर करके रैप अप कर सकते हैं। शायद किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, सबको बहुत अच्छी तरीके से एयर पोल्यूशन के बारे में जानकारी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है। ऐसा ये कहना तो गलत है, बट अभी आपने काम किया नहीं है, शायद आपको दिक्कत नहीं आ रही है, बट आगे जाके सपोज पकड़ लीजिए कि 15 दिन के अंदर आप फील्ड पे जाते हो, कुछ शूट करते हो, आपको कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो रुपेश जी का और मेरा फेसबुक आईडी है, उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर को, या फिर स्विच ऑन फाउंडेशन से आप बात कर सकते हो। वहां से नंबर लेके अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्रैक्टिकली काम करते समय तो आप पूछ सकते हो, या फिर इमेज को प्रोसेस कैसे करना है, या फिर उसके अलग अलग एंगल के किस तरीके से काम करना है, ज्यादा पावरफुल क्या है, या फिर आपको इमेज सबमिट करने से पहले कोई अगर इसमें से बेस्ट इमेज कौन सा है सिलेक्ट करना है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कभी भी अवेलेबल है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ शूट किए उसमें अगर और टेस्ट करना चाहते हैं उस पे भी आप पूछ सकते हैं, उस पे भी हम लोग जवाब व्हाट्सएप पे दे देंगे। ये अच्छा किया, दोनों फोटोग्राफर को एक साथ डाल दिया है तो ताकि एक ही चीज के ऊपर टॉपिक की बात हो जाएगी। मैं सोचा था आप शायद वीडियो के ऊपर बात करेंगे, तो मैं बोला ये अलग अलग हो जाएगा। ये काफी अच्छा हो गया कि फोटोग्राफर फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहा जी जी, तो फोटो वीडियो तो खैर सेम हो जाता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, वो क्या चुने स्टूडेंट्स। है। राइट।